उत्पत्ति का किताब बुक ऑफ जेनेसिस 18वां अध्याय उसमें 14वां वचन। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। கர்த்தரால் ஆகாத காரியம் உண்டோ? முற்புவ காலத்திட்டத்தில் உன்னிடத்திற்கு திரும்ப வருவேன், அப்பொழுது சாராளுக்கு ஒரு குமாரன் இருப்பான் என்றார். हाँ, बैठ सकते हैं हम लोग। ये बच्चे लोग तो पढ़ेगा, संविधान पढ़ेगा। हमारा माइक ये आप लोग शाम पे इधर हर रोज आते हैं ना, ये बच्चे लोग भी आके हम लोग के साथ में गीत गाते हैं, तो उसमें इसका फेवरेट सॉन्ग है, उसमें 4 दिन गा के संदेश के तरह आगे नहीं तो वो आशा रख के आया मेरे को माइक मिलेगा करके बाद में वो दिल नाराज होके जाएगा। पास्टर ने मेरे को माइक दे दिया। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से पढ़ेगा उस वचन को। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा
परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र लेख कहता है, क्या परमेश्वर से कठिन है? तमिल பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தரால் ஆகாத காரியம் உண்டோ? வாசிமா தமிழ்ல. கர்த்தரால் ஆகாத காரியம் உண்டோ? ये माइक दे दो पीछे. नहीं आएगा. கர்த்தரால் ஆகாத காரியம் உண்டோ? முற்புக கால திட்டத்தில் உன்னிடத்திற்கு திரும்ப வருவேன், அப்பொழுது சாராளுக்கு ஒரு குமாரன் இருப்பான் என்றார். परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, क्या यहोवा से नहीं होगा ऐसा कोई कार्य है? कोई है? हालेलुया. संपूर्ण रीति से यदि हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ भी करना चाहता है वो उसे कर सकता है. हालेलुया. परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में होने के लिए अगर रुकावट है तो वो परमेश्वर के पास नहीं है, वो अपने ही पास है. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर यदि हमारे जीवन में कार्य करना है तो रुकावट परमेश्वर के पास नहीं होता, रुकावट हमारे पास होता है. और हमें ही अपने आप को परखना है और जांचना है, और जो बातें परमेश्वर के लिए पसंद नहीं है उन बातों को हमारे जीवन से हटाना है. हालेलुया. यहां परमेश्वर उसी काम को किया. 17वां अध्याय में देखिए, आज पूरा दुनिया बोलता है अब्राहम विश्वास का पिता है. मैं भी बोलता हूं अब्राहम विश्वास का पिता है, लेकिन कितना भी कहे अब्राहम भी एक अपने जैसा इंसान ही था ना. अब्राहम के अंदर में भी थोड़ा बहुत विश्वास था, ज्यादा नहीं. उसको प्रभु कैसा निकालता है देखिए. आइए उत्पत्ति का किताब 17वां अध्याय में आइए. इस 17वां अध्याय के अंदर प्रभु अब्राहम के साथ में बातें करता है. 17 में 15 से पढ़ना. फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है, उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा. उसका नाम अभी क्या होगा? सारा होगा. सारा का नाम को प्रभु क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है. अब्राहम का नाम को प्रभु क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है. अब चेंज करने के बाद 16, मैं उसको आशीष दूंगा. मैं उसको क्या करूंगा? आशीष दूंगा. अब्राहम के पास प्रभु बात कर रहा है उसके पत्नी के आशीष के बारे में. हालेलुया. अब्राहम के पास कौन बात कर रहा है? प्रभु स्वयं बात कर रहा है. किसके आशीष के बारे में बात कर रहा है? उसके पत्नी के आशीष के बारे में प्रभु क्या कर रहा है? बात कर रहा है जी. और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा. तुझको उसके द्वारा मैं क्या करूंगा? एक पुत्र को दूंगा. हाँ. और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी. जाति जाति की मूल माता हो जाएगी. और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे. राज्य राज्य के राजा क्या करेंगे? उत्पन्न होंगे. परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां शास्त्र लेख कहता है उसके अंदर से राज्य राज्य के राजा को क्या करेंगे? उत्पन्न होंगे. तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा. अब देखो इसका विश्वास को. तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष की भी संतान होगी
और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? अब देख लेना, अगर विश्वास होगा तो ये शब्द निकलेगा क्या? अगर अब्राहम विश्वास करता तो ये शब्द निकलेगा। क्या बोल रहा है इधर? क्या बोला वो? अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और मन ही मन में हंसा, बाहर नहीं। पति पत्नी दोनों भी सेम रोल कर रहा है, ये भी मन में हंस रहा है। इधर 18वां अध्याय में सारा भी मन में ही हंस रही है। 18 अध्याय को बाद में पढ़ लेना आप लोग। ये मन में हंसकर बोलता है 100 साल हो गया अभी मेरे को, और सारा को कितना साल हो गया? अभी ये 100 साल का बूढ़ा और 90 साल के बूढ़ी को बच्चा होगा क्या? हाँ, ऐसा वो किधर बोला? बाहर नहीं, किधर बोला? मन में बोला। शास्त्र ले कहता है, यूहन्ना 2 अध्याय 25वां वचन को पढ़ना, 2:25। और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे। उसको आवश्यकता नहीं थी कोई मनुष्य के बारे में आकर उसको गवाही दे। ये बहुत अच्छा आदमी है प्रभु, ये बहुत हाले चांगला मानुष है, ऐसा करके बोलने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो खुद ही लोगों के हृदय के बातों को क्या करता था? जानता था। हालेलुया। इसके लिए अंतिम समय का नबी कहता है, चुना करार का यहोवा ही, नया करार का कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अब यहाँ अब्राहम के हृदय में क्या चल रहा है वो प्रभु को मालूम है। वो मन में हंस रहा है और उसके बाद में बोलता है, प्रभु ये इस्माइल आपके सामने क्या करने दो, वो जिंदा रहने दो। 18 वचन में पढ़ना। जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। सॉरी, जेनेसिस 17 में 18 இஸ்மவேல் உமக்கு முன்பாக பிழைப்பானாக என்று देख लेना। अब अब्राहम क्या चाहता है इधर? इस्माइल आपके सामने वो क्या करने दे? जीवित रहने दे। अब ये किसके लिए प्रभु से दुआ कर रहा है, विनती मांग रहा है? आने वाला उस बच्चे के लिए नहीं जो सामने खड़ा है। इस्माइल तुम्हारे सामने कैसे रहने दो? वो जीवित रहने दो। हाँ, என்று ஆபிரகாம் தேவனிடத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணினான். அப்பொழுது தேவன், உன் மனைவியாகிய சாராள் நிச்சயமாய் உனக்கு ஒரு குமாரனை பெறுவாள், அவனுக்கு ஈசாக்கு என்று பெயரிடுவாயாக. என் உடன்படிக்கை அவனுக்கும் அவனுக்கு பின்வரும் அவன் சந்ததிக்கு நித்திய உடன்படிக்கையாக ஸ்தாபிப்பேன். देख लेना, यहाँ शास्त्र में कहता है तेरा पत्नी सारा जो है निश्चित रूप में तुझे पुत्र पैदा कर देगी। हालेलुया। क्या करेगी ये? निश्चित रूप में तुझे क्या करेगी ये? एक पुत्र पैदा कर देगी। शास्त्र में कहता है, पहला बोलता है सारा को सारा करके नाम क्या करो? बदल दो। अब प्रभु बात करने के लिए उसको सारा करके बात कर रहा है और बोलता वो एक पुत्र को पैदा करेगी। उसको क्या नाम रखना? क्या नाम रखना? इसहाक। पैदा होने से पहले ही प्रभु उसको क्या दिया? नाम दिया। हालेलुया। अपने चर्च में भी कुछ गवाहियां थी। एक सिस्टर गर्भधारण हो गई, उससे प्रभु बात कर रहा है, तो वो लड़का पैदा हो रहा है, उसको तुम क्या नाम रखना? एनोक करके नाम रखना। हमारे बीच में ये सब बातें पूरा हुआ है। आज भी अपना परमेश्वर अपने लोगों से क्या करता है? बात करता है। वो केवल अब्राहम और इसहाक याकूब का ही परमेश्वर नहीं है, वो हम सबका परमेश्वर है। हम सबके साथ में रहने वाला परमेश्वर है। अब सारा निश्चय तुझे एक लड़का को पैदा करके देगी, उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। मेरा वाचा उसके साथ और उसके पीछे आने वाले सारे वंश के साथ अनंत वाचा को मैं क्या करूंगा? करूंगा करके यहां परमेश्वर बात करता है।
उसके बाद में इस्माइल के बारे में भी बोलने के टाइम पर बोलता, अब्राहम ने जो इस्माइल के लिए विनती की, प्रभु उसका भी विनती को सुना है। पढ़ो 20वां वचन को। இஸ்மவேலுக்காகவும் நீ செய்த விண்ணப்பத்தை கேட்டேன். हाँ, நான் அவரை ஆசீர்வதித்து हाँ, அவரை மிகவும் அதிகமாய் பழுகவும் பெருகவும் பண்ணுவேன். हाँ, அவன் 12 பிரபுக்களை பெறுவான். हाँ, அவனை பெரிய ஜாதியாக்குவேன். हाँ, बस। इस्माइल के विषय में भी हाँ। मैंने तेरी सुनी है। इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरे क्या किया, सुनी है। अब्राहम का विनती को प्रभु सुना, इस्माइल को भी आशीष किया। आज यदि आप बोलेंगे मुसलमान भाइयों को, भाई हमारे परमेश्वर ने आप लोगों को क्या किया है, आशीष किया है करके बोलेगा तो मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन हकीकत यही है, अब्राहम का प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने क्या किया, उनको भी क्या किया, आशीष किया। क्योंकि हमारा परमेश्वर आशीष का पिता है। किसका पिता है वो? आशीष का पिता, आशीष का श्रोता है वो। अब 18वां अध्याय में आकर 17 में अब्राहम का हृदय के अंदर से अविश्वास को हटाया, 18 में आकर सारा के हृदय में से अविश्वास को हटा रहा है। देख लेना 12वां वचन को पढ़ना, पता चलेगा। 11 और 12 दोनों भी। अब्राहम और सारा हाँ, दोनों बहुत बूढ़े थे। अब्राहम और सारा दोनों भी कैसे थे? बहुत बूढ़े थे। और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। सारा का मासिक धर्म भी क्या हो गया? बंद हो गया। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी। ये भी किधर हंस रही है? मन में हंसा ना? अब्राहम भी किधर हंसा है ना? पति पत्नी एक शरीर, प्लानिंग मिल के बना था, है ना? या देखो बोलता है कि सारा मन में हंसी। हाँ, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, क्यों आधा वचन खत्म? इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी। सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ। वो भी क्या बोल रहा था? मैं भी बूढ़ा है, 100 साल का है। ये भी बोल रही है मैं भी कौन है? बूढ़ी है। हाँ, और मेरा पति भी बूढ़ा है। और मेरा पति भी क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। तो क्या मुझे यह सुख होगा? हाँ, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा। अभी ये अपने मन में सोच रही है, लेकिन परमेश्वर सारा से बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर किससे बात कर रहा है? अब्राहम से बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन हमेशा उसके भविष्यवक्ता के पास क्या करता है? आता है। फिर भविष्यवक्ता क्या करता है? उसे कलीसिया को लेकर आता है। और यहां कलीसिया मन ही मन में हंस रहा है। अब परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है, सारा क्यों हंसी? सारा क्यों हंसी? और परमेश्वर ये भी कहता है कि मैं बूढ़ी हूं और मैं बच्चा कैसा पैदा करेगी? ये क्या सच बात है क्या? इसका मतलब चल तो रहा था प्रभु के साथ, लेकिन अंदर एक कोपरे में क्या पड़ा था? मेरी बात समझ में आ रही है? अब प्रभु उस अविश्वास को जब तक नहीं निकालता, कोई भी मनुष्य उसको निकाल नहीं सकता। क्योंकि शास्त्र ले कहता है विश्वास को शुरुआत करने वाला और अंत करने वाला कौन है? परमेश्वर है ना? तो परमेश्वर हमारे अंदर उस विश्वास को क्या करता है? शुरुआत करता है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मेरे अंदर से अविश्वास को निकालो करके यदि आप बोलोगे, आज ही आपके जीवन में से प्रभु उस अविश्वास को निकालने के लिए वो तैयार है। सबसे बड़ा पाप क्या है? पापी क्या है? मूल पाप क्या है? अविश्वासी तो है मूल पाप। अब अविश्वास हमारे जीवन के अंदर हट गया तो परमेश्वर का चमत्कार ही चमत्कार है हमारे जीवन के अंदर। हमारे जीवन के अंदर क्या है? परमेश्वर की चमत्कार ही चमत्कार है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है।
अब यहाँ परमेश्वर का कलाम सीधाई से कहता है, क्या परमेश्वर से नहीं होगा ऐसा कोई काम है क्या? वसंत ऋतु के समय पर मैं आऊंगा, उस समय में सारा को क्या होगा? एक लड़का होगा। होगा बोलने से होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। होगा बोलने से क्या है? होगा। देख लेना, अब्राहम 12वां अध्याय में अपना देश, अपने लोग सबको छोड़कर बाहर आया। 14वां अध्याय में उसका भाई का लड़का को एक राजा पकड़कर लेकर जा रहा है, पूरा माल मत्ता के साथ में। वहां अब्राहम अपने नौकर चौकर के साथ में जाकर लड़ाई लड़कर सारा चीज को वापस लेकर आकर उस राजा को देता है, क्योंकि कल के दिन में यह नहीं होना चाहिए इसके वजह से अब्राहम बड़ा आदमी बन गया ना। सारी बातों को ले आकर क्या कर दिया? रिटर्न किया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब वो जीत कर आने के समय में उसके सामने एक बंदा आता है। कौन है वो? वो है मेल्कीसेदेक। आइए उत्पत्ति का किताब 14वां अध्याय में आइए। उसमें 16 से पढ़ना। और वह सारे धन को हाँ, और अपने भतीजे लूत हाँ, और उसके धन हाँ, और उसके धन को हाँ, और स्त्रियों को हाँ, और सब बंदियों को लौटा ले आया। हाँ, जब वह हाँ, करदोलाओं में हाँ, और उसकी साथी राजाओं को जीत कर लौट आता था, हाँ, तब सदोम का राजा हाँ, शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शलोम का राजा हाँ, मेल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, हाँ, रोटी और दाखमधु ले आया। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, हाँ, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, हाँ, तू धन्य हो। हाँ, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वंश में कर दिया है। हाँ, तब अब्राहम ने उसको हाँ, सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हाँ, तब सदोम के राजा ने हाँ, अब्राहम से कहा, हाँ, प्राणियों को तो मुझे दे हाँ, और धन को अपने पास रख। हाँ, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, हाँ, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, हाँ, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, हाँ, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ, हाँ, कि जो कुछ तेरा है, हाँ, उसमें से तो तू एक सूत, हाँ, और न जूती का बंधन, हाँ, न कोई और वस्तु लूंगा, हाँ, कि तू ऐसा न करने पाए, हाँ, कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। देख लेना, यहाँ अब्राहम जाकर जीत कर सारे चीजों के साथ में क्या कर रहा है? लौट कर आ रहा है। लौट कर आने के बाद उसमें से कोई भी चीज अपने लिए क्या नहीं किया, उसने लिया नहीं। अब्राहम का सामने वो आदमी बोल रहा है, तू इसमें से क्या कर, लेके जा। अब्राहम बोलता नहीं, कल के दिन में ये बात नहीं आना चाहिए, तेरे वजह से मैं कौन बन गया? धनवान बन गया। इसका मतलब अब्राहम अपने जीवन में पूरा पूरा श्रेय किसको देना चाहता है? किसी मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को देना चाहता है। हालेलुया। इसके लिए एलियाजर जब आइजक के लिए लड़की देखने के लिए गया था, रेबेका के घर में बात करने का टाइम वो डायरेक्टली बोलता है, मेरा मालिक जो है बहुत बड़ा धनवान है। उसको परमेश्वर ने क्या किया? धनवान बनाया। हालेलुया। यहाँ देखिए, ये जीत कर आने के समय में वहां उसको मिलने के लिए एक व्यक्ति आता है, सालेम का राजा। क्या नाम है? सालेम। सालेम मतलब शांति, शांति का राजा। कौन है शांति का राजा? हालेलुया। शांति का राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो इसको मिलने के लिए कौन आ रहा है उधर? शांति का राजा प्रभु यीशु मसीह रोटी और दाख मधु क्या कर रहा है? वहां लेकर आ रहा है। किसके लिए लेकर आ रहा है? अभी जय पाकर आया, जय पाकर आने के बाद रोटी और दाख मधु लेने के लिए, वहां देने के लिए मेल्कीसेदेक याजक वहां आकर क्या हो गया? खड़ा हो गया। शांति का राजा आकर वहां क्या हो गया? खड़ा हो गया।
20वां वचन में कहता है, तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में जो सौंप दिया, उस परम प्रधान परमेश्वर की धन्य हो करके कहा। और उसके बाद में शास्त्र में कहता है, इन सारे चीजों में अब्राहम परमेश्वर के लिए क्या दिया? क्या दिया? दशमांश दिया। सारे चीजों में, ऐसा कोई चीजों में बाकी नहीं रखा जिससे वो क्या नहीं किया? दशमांश नहीं दिया। अब इस दशमांश को लेने के बाद वहां हम लोग शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं, जय पाकर आने के बाद उसको क्या मिल रहा है? रोटी और दाख मधु मिल रहा है। वैसे ही हम लोग जब प्रभु को लेते हैं, हम लोग भी पाप के अंदर जय पाए हुए लोगों को ही क्या करते हैं? रोटी और दाख मधु देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे मांस को खाकर देखो, उसके अंदर क्या है? जीवन है। मेरे लहू को पीकर देखो, उसके अंदर क्या है? जीवन है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के लोग हैं, तो परमेश्वर की आज्ञाओं को हम लोग को क्या करना है? पालन करना है। विश्वासियों का पिता अब्राहम अपने सारे चीजों में परमेश्वर के लिए क्या लेकर आया? दशमांश लेकर आया। दान अलग है, दशमांश अलग है। दान और दशमांश को क्या नहीं कर सकता आप? मिगल नहीं कर सकते आप। दान अलग होता है और दशमांश क्या होता है? अलग होता है। दशमांश ये चीज है, हमारे कमाई इनकम के अंदर से 10 में से 1% किसका है? प्रभु का है। इसलिए नबी कहता है, तू कोई भी जगह में जाता है, वहां जहां सच्चा वचन मिलता, उस वचन मिलने वाले जगह में तू क्या कर? चला जा। उस वचन मिलने वाले कलीसिया में जाकर उसको अपना कलीसिया मानकर उस कलीसिया के अंदर उसकी सेवा के लिए तो अपने दान और दशमांश के द्वारा क्या कर? सपोर्ट कर करके बात करता है। यहां अब्राहम के पास प्रभु आकर बात करता है, क्या प्रभु से नहीं होगा? ऐसी कोई बात है? ऐसा कोई भी बात नहीं है परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग। परमेश्वर हर प्रकार के कामों को करने के लिए आज भी वो सामर्थ्य परमेश्वर है। एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, जालना के अंदर चर्च में प्रचार करने के बाद एक बहन के घर में हमको लेकर गए। लेकर जाने के बाद मैं प्रचार करके बहुत दिन थक गया था। वहां जाकर रेस्ट लिया हम लोग। रेस्ट लेने के बाद में उठकर बैठा तो जो बहन हमको लेकर गए, वो बहन बोलता है, इधर आपको प्रचार करना है और ये फैमिली को जो है कितना तो भी साल बोले, 12 क्या 15 सब कुछ तो बोले, मेरे को याद नहीं आया। बोले इनको संतान नहीं है, इनके लिए प्रार्थना करना है। तो उस समय में प्रभु ने मुझे प्रचार करने के लिए जो प्रेरणा किए थे, दूसरा राजा 4 अध्याय, इसमें 14 वचन को पढ़ना, 14 और 15 चाहिए तो 13, 14, 15। तब उसने गेहजी से कहा, गेहजी से कहा, इससे कहा कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है। ऐसी बड़ी चिंता की है। ऐसा बड़ा चिंता क्या किया? जब जब परमेश्वर का सेवक वहां जाता था तो इस औरत ने क्या किया? सेवक का देखभाल करने के लिए अपना समय को निकाला और उसके घर में सेवक आकर रहने के लिए एक छोटा सा क्या किया? कमरा निकाला। आपको मालूम है, बहुत सारे हिंदू भाई बहनों के घर में आप जाओगे, उनका कुलदेवत के लिए एक अलग से छोटा सा कमरा रहता, मालूम है? वहां उनका फोटो वीटो जो भी है रखना है, वो पूजा का सिस्टम सब अलग रहेगा। लेकिन हम मसीहों के घर में ये बात दिखने में नहीं आता, लेकिन बहुत सारे लोग रखते हैं। मैं अभी पंजाब में जाकर आया, एक जगह में ओपन मीटिंग चल रहा था, तो ठंडी का मौसम, मुझे वॉशरूम जाना था, बोले घर में जाएंगे करके लेके गया।
वो घर में देखा तो प्रार्थना करने के लिए एक सेपरेट कमरा है। जिनको भी प्रार्थना करने करेगा वो कमरे में जाकर बैठ जाएगा प्रार्थना। वही चीज मैंने तमिलनाडु के अंदर में भी देखा, प्रार्थना करने के लिए एक सेपरेट रूम बना है। अब यहां ये भाई क्या करती है, वही 14 अध्याय में 8 से पढ़ना, इसको बाद में पढ़ना। एक दिन की बात है हाँ, कि एलिशा हाँ, शूनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी। हाँ, और उसने उससे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। हाँ, अतः हाँ, जब वो उधर से जाता तब वो वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है। ये स्त्री क्या कर रही है, अपना पति से अपने लिए कुछ नहीं मांग रही है। वो क्या कह रही है उधर, ये जो संत अपने इधर जो आ रहा है बार बार, हाँ, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। ओ, किसका पवित्र भक्त है वो? परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी, हाँ, उपरोटी कोठरी बनाए। एक छोटा सा कोठरी किसके लिए बना रही है वो? परमेश्वर का दास जब आएगा वो यहाँ आकर क्या करेगा? रहेगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, नबी कहने के समय पर कहता, परमेश्वर का दास को जब आप रेस्पेक्ट करते हो, इसका मतलब आप परमेश्वर को रेस्पेक्ट करते हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दास का बातों को यदि आप लोग मानते हो, इसका मतलब आप लोग किसका बात को मानते हो? परमेश्वर की बात को मानते हो। हालेलुया। अब ये औरत उस व्यक्ति के लिए अपने घर में क्या कर रही है? एक कमरा बना रही है। हाँ, और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब वह हमारे यहाँ आए, हाँ, तब उसी में टिका करे। जब वो अपने पास आएगा, किधर रुके? इसी कमरे में वो रुके। हालेलुया। जब वो आएगा, ये परमेश्वर का सेवक आने के वजह से वो कंट्रोल नहीं किया उसने। यही है काय कभी पण येतोय आणि इथंच थांबतोय, ऐसा नहीं बोला। हालेलुया। अभी मैं पंजाब गया था बीच में, जिस घर में मेरे को ठहरने के लिए रखा था, 3 दिन का मीटिंग खत्म हो गई। वो बैंक का हाथों में बहुत तकलीफ था। ये ठंडी की वजह से आप ओल्ड बिट्स जो फटता ना, हाथ भी फटता, पैर भी फटता। अभी उनका पास्टर बोल दिया, वो जो पास्टर आ रहा है मुंबई से, वो आपके घर में रहेगा। तो ये बहन परमेश्वर से रो रही है, बोलता है प्रभु आपका दास आ रहा है, उनका सेवा करना है और ये मेरा हालत ऐसा है। तो मैं जिस दिन जाकर उनके घर में उतरा ना, उसके पहले दिन ही प्रभु ने उनको ठीक कर दिया। हालेलुया। उसके पहले दिन ही प्रभु ने उनको क्या कर दिया? ठीक कर दिया। मैं जैसा जाके उनके घर में एंट्री की, वो बहन पहला गवाही ये बताई, पास्टर साहब ऐसे इसी बात की, प्रभु ने मुझे क्या कर दिया? चंगा कर दिया। जब मैं निकला, तीसरा दिन मीटिंग समाप्त होकर सवेरे 5 बजे 3 बजे कुछ निकला उनका घर से, वो बहन आकर मेरे को पकड़ लिए एकदम, बोलती है बहुत सारा पास्टर लोग आए, लेकिन ये ऐसा नम्र और वीर व्यक्ति को हम लोगों ने आज तक क्या नहीं किया? देखा नहीं। अब जब भी आओगे पंजाब, हमारे ही घर में रहना। क्या बोलती है? आप जब भी आओगे पंजाब, हमारे ही घर में रहना। हम लोग तो बहुत डर कर बैठे थे, कोई पास्टर बहुत कैसे किस्म के होते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा है, लेकिन उसमें से एक भी गुण आपके अंदर हम लोगों ने क्या नहीं किया? देखा नहीं। देख लेना, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वहां वो लोग अभी भी बात करते हैं। 3 दिन मैसेज को सुनने के बाद इतना आनंदित हो गए वो लोग, और वो बोल के भेजे कि जब भी आओगे तो दूसरा किसी के घर में नहीं, आपको हमारे घर में हम क्या करेंगे? रखेंगे। यह औरत बोलती है, ये आने वाला आ रहा जा रहा ये व्यक्ति जो है, परमेश्वर का कौन है?
पत्ते है, इसको हमेशा क्या करने दो, अपने घर में रहने के लिए एक सेपरेट क्या करेंगे, कमरा बनाएंगे। उधर उस कमरे में क्या क्या आ गया, टेबल आ गया, बत्ती आ गई, है ना। मतलब तंबू के अंदर परमेश्वर का आया जाया करने वाला तंबू के अंदर जो जो चीजें हैं वो सब चीजें इसके घर में भी क्या हो गया, आ गया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जिस घर में प्रभु यीशु मसीह आते हैं उस घर को आशीष करते हैं। हालेलुया। जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आते हैं उनका जीवन को बदल देता है। तो यहां ये सब होने के बाद प्रभु किसी का कर्जदार नहीं बनता। आमीन। थोड़ा देर के लिए पतरस का बोट को लेकर प्रचार किया। कितना देर के लिए? थोड़ा देर के लिए क्या किया, पतरस का बोट को लेकर क्या किया, प्रचार किया। प्रचार खत्म हो गई, अभी उसका बोट को इस्तेमाल किया ना, उसको तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो अभी प्रभु बोलता भैया अभी थोड़ा दूर जाके क्या करना, जाल फेंकना। पतरस बोलता प्रभु रात भर हम लोगों ने क्या किया है, डाला है, इधर कुछ भी नहीं मिला, और मैं इधर मछली पकड़ने में मास्टर हूं, मेरे को इधर कौन सा मछली मिलता है सब कुछ मालूम है। तो जब तक अपने आप को मास्टर समझ के बैठेगा तो प्रभु का काम को अपने जीवन में कुछ भी नहीं देख पाएगा। हालेलुया। प्रभु का काम को यदि देखना है हमारे जीवन में तो कुछ शून्य बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? शून्य, जीरो बनना पड़ेगा। अब पतरस बोलता है ठीक है, फिर भी आप कहते हैं आपके वचन के अनुसार मैं क्या करता हूं, डालता हूं। उसका बोट को इस्तेमाल किया, उसको प्रतिफल तो देना चाहिए ना। तो शास्त्र ने कहता है उसके वचन के अनुसार जब उसने जाल डाला, जाल फटने लायक पूरा मछली आकर क्या हो गया, भर गया उसके अंदर। किधर से आया? हो सकता है प्रभु किनारे में बैठ के मछली से बात किया रहेगा, हे मछलियों, योर रेस्ट टाइम इज ओवर, चलो बाहर निकलो, मेरा दास अभी क्या किया है, जाल डाला है, सब लोग किसके अंदर जाओ, जाल के अंदर जाओ। देखो हर एक प्राणी प्रभु का बात को सुनता है, हर एक प्राणी प्रभु का आवाज को सुनता है और उसका आधीन होता है। मैं बता रहा हूं आपको, योना को उठा के पानी में डाला, डालने के साथ साथ प्रभु एक बड़ा मछली से बात किया, जा मेरा दास आ रहा है, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होना बोलता, तुरंत उसको क्या कर ले, निगल ले। वो मछली जाकर योना को क्या कर लिया, निकला नहीं निकला, निकल लिया अंदर। टैक्स भरने का समय आया, शिष्य के पास कुछ नहीं है। यीशु बोलता कोई बात नहीं, हमको जुगाड़ करेंगे, गल छड़ी ले ले, जा नदी में गल डाल, जो मछली मिलेगा उस मछली को उठाकर क्या करना, क्या करना, मुंह खोलकर दे, वो तेरा और मेरा टैक्स भरने के लिए वो मछली पैसा न करेगा। हालेलुया। जाके अपना गल डाला, निकाल कर देखा तो उसके अंदर क्या था, पैसे था। हालेलुया, हालेलुया। देख लेना वो जालना के अंदर जब उस घर में जाकर यही वचन को लेकर मैंने प्रीच किया, सुनविद्यासी का जो जीवन में हुआ, इस वचन को लेकर मैं प्रीच करने के टाइम में वो बहन बाजू में बैठकर बहुत रो रहे थे। मैं बोला कुछ नहीं, रोने की जरूरत नहीं है, आपके आंसुओं को प्रभु खुशी में बदलने वाला है। आप और मैं जब आंसू बहाते हैं तो प्रभु उस आंसू को देखकर मजा लेने वाला नहीं है, हमारे आंसुओं को खुशी में बदलने वाला परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों। उसके बाद में पता चला उस बहन को ट्विंस, क्या हुआ, ट्विंस, वो भी दोनों लड़का, दोनों भी कैसा हुआ बच्चा, ट्विंस बच्चा पैदा हुआ, और दोनों भी कैसा है, दोनों भी लड़का। मैं क्यों बता रहा हूं, क्या परमेश्वर से नहीं होगा ऐसा कोई कार्य है? ऐसा कोई भी कार्य नहीं। यहां गेहाजी जाकर बात कर कर, नीचे पढ़ो बेटा, दूसरा राजा 4 अध्याय में आओ, 13 से पढ़ो। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की
है तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से भी की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। मैं अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा तो इसके लिए क्या किया जाए? क्या किया जाए? गेजेई ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं। इसको क्या नहीं है? डायरेक्ट लड़का ही बोल रहा है, ऐसे भी नहीं बोला इसको कोई बच्चा नहीं है करके। क्या बोलता है? इसको कोई लड़का नहीं। और उसका पति बूढ़ा है। और उसका पति भी कैसा है? बूढ़ा है। उसने कहा उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। द्वार पर आकर खड़ी हो गई। तब उसने कहा वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर। वसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर, देख लेना, अब्राहम के घर में आकर जिस खुदा ने बात किया वही खुदा अब एलिशा के अंदर से बात कर रहा है। सेम वर्ड। वसंत ऋतु के समय में मैं जब आऊंगा तब सारा के हाथ में क्या होगा? एक लड़का होगा। अब यहाँ एलिशा के अंदर से भी वही परमेश्वर क्या कर रहा है? बात कर रहा है। वसंत ऋतु के समय पर मैं आऊंगा। तू एक बेटा छाती से लगाएगी। तू एक बेटा को कैसे रखे रहेगी? छाती से लगाए रखे रहेगी। स्त्री ने कहा है मेरे प्रभु, है परमेश्वर के भक्त। है परमेश्वर के भक्त। ऐसा नहीं है। देख लेना, ये भी सेवक को जो इज्जत करना, जो काम करना, सब कुछ किया, लेकिन परमेश्वर का काम होने के लायक जो विश्वास उसके अंदर चाहिए था वो विश्वास इसके अंदर में भी नहीं। इसका स्टेटमेंट को पढ़कर देखिए। अपनी दासी को धोखा न दे। अपने दासी को क्या नहीं करना? धोखा न दे। स्त्री को गर्भ रहा। और वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। देख लेना, जब वचन पूरा होने का समय आता है उस समय में प्रभु स्वयं क्या हो जाता? आता और उस जगह का अविश्वास को क्या करता? निकाल देता। उसके बाद में उसका वचन को क्या करता? उधर पूरा करके बताता। हालेलुया। तो आज हमारे जीवन के अंदर में भी कुछ बातें रुकी है, परमेश्वर से बात करो, छोड़ो मत प्रभु को। शास्त्र कहता है अपने पास आने वालों को कभी क्या नहीं करता? धिक्कारता नहीं है। और जो कोई उसको देखा उसका मुख प्रकाशमय हो गया करके हम लोग शास्त्र लेख में देखते हैं। हालेलुया। अब यहाँ ये औरत भी बोल रही है, भाई ऐसा कोई बातें मत करना, क्योंकि गैस स्टेटमेंट दे रहा है उसका आदमी बहुत बूढ़ा है। आदमी कैसा है? बहुत बूढ़ा है। लेकिन एलिशा वहां बात करता है वसंत ऋतु के समय पर तू एक बेटे को क्या करेगी? अपने छाती से, सीने से लगाए रखेगी। वैसे ही हुआ। 17वां वचन कहता है वो वैसे ही हुआ। वहां एक वसंत ऋतु के समय में उसको एक बेटा हुआ है। हालेलुया। हमारा प्रभु आज भी जिंदा है। हमारा प्रभु आज भी जिंदा है। आप लोगों को मालूम होगा, राजस्थान से मेरे को एक कॉल आया था, एक बेटा एक बेटी उनको, उसमें बेटा कुछ 13 साल का कुछ था, वो लड़का मर गया। मरने के बाद लड़की कॉलेज जा रही है। वो बहन को किसी ने मेरा नंबर दिया। वो बहन मुझे कॉल करके बोल रही है, मास्टर ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा हो गया, अभी मुझे एक बेटा चाहिए। बेटी किधर है? बेटी कॉलेज में पढ़ रही है। वो बहन बोलती है मुझे एक बेटा चाहिए। एक ही बेटा था, वो एक बेटा भी क्या हो गया? प्रभु के पास चला गया। हमने सुना है, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमें एक बेटा प्रभु क्या करना चाहिए? देना चाहिए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आप लोगों ने भी प्रार्थना की है, हम लोग उपास मीटिंग में भी प्रार्थना करते थे उस बहन के लिए। उसके अगले साल में प्रभु ने उसको एक बेटा दिया। हालेलुया।
उस बच्चे का फोटो को आप लोग फेसबुक पे देख सकते हैं, कितना डिफरेंस है। लेकिन उसका हृदय के अंदर क्या है? प्यास, नहीं मुझे एक बेटा चाहिए, बोलने से चाहिए। और मेरा प्रभु क्या कर सकता है? दे सकता है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोगों ने जो दुआ की है, उस दुआ को परमेश्वर ने क्या किया? सुना। सुनकर उस बहन को क्या किया? लड़का को दिया। वही खुदा आज भी चिंता है। कलीसिया के बारे में पौलुस बात करते हुए बोलता है, कलीसिया के अंदर परमेश्वर का पुत्र लोग प्रकट होने का क्या है? ये समय है। कलीसिया के अंदर परमेश्वर का पुत्र लोग क्या होना चाहिए? प्रकट होना चाहिए। परमेश्वर के पुत्र लोगों को ही लेने के लिए आने वाला है। आदम परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, इसके लिए उसको परमेश्वर का पुत्र क्या किया जाता है? कहला जाता है। और उसने पाप किया, उस पाप के कारण वो स्थान को खो दिया, वो वापस क्या बन गया? पापी बन गया। आज हम सबका पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? सलीब पर उठा लिया। सलीब पर उठाने के बाद हमें पवित्र किया और आज उसका बेटा और बेटियां बनने का क्या मिला? हमको अधिकार मिला। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, दोबारा जन्म। जुना करार के अंदर आप देखेंगे तो 10 पीढ़ी तक वेश्या के बच्चे लोग परमेश्वर के भवन में क्या नहीं कर सकता? अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि उस समय में एक ही जन्म था। लेकिन अब हम लोग आखिरी समय में हैं, हमारे लिए 2-2 जन्म को क्या किया? प्रभु ने रखा है। जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं कर सकता? प्रवेश नहीं कर सकता। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ एलीशा का प्रार्थना को प्रभु ने सुना, उत्तर दिया। आज आप लोगों का भी प्रार्थना को सुनकर प्रभु उत्तर देने के लिए कैसा है? वो सामर्थ्य है। सेम वर्ड को गैब्रियल मरियम के साथ में इस्तेमाल किया। लूक 1 अध्याय में आइए, मैं समाप्त करता हूं। पहला अध्याय में 37वां वचन 37। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, जो वचन किसकी ओर से होता है? किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से होता है। हाँ, वह प्रभाव रहित नहीं होता। वो प्रभाव रहित नहीं होता। 37 தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்றான். Amen. முப்பத்தி மூணுல இருந்து வாசிங்க. அவர் யாக்கோபின் குடும்பத்தாரை என்றென்றைக்கும் அரசாளுவார், அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவிராது என்றான். அதற்கு மரியாள் தேவதூதனை நோக்கி, இது எப்படியாகும்? புருஷனை அறியேனே என்றாள். தேவதூதன் அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக, பசுத்த ஆவி உன்மேல் வரும், உன்னதமானவருடைய பலன் உன்மேல் நிழலிடும். ஆதலால் உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தம் உள்ளது தேவனுடைய குமாரன் என்னப்படும். இதோ உனக்கு இனத்தாரா இருக்கிற எலிசபெத்தும் தன் முதிர் வயதிலே ஒரு புத்திரனை கர்ப்பம் தரித்து இருக்கிறாள். மரணை எண்ணப்பட்ட அவளுக்கு இது 6ஆம் மாதம். தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்றான். தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்றான். क्या इस बात को आप लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर से नहीं होगा ऐसा कोई भी नहीं, कोई भी चीज नहीं है। विश्वास है? हालेलुया। 100% है ना? हम लोग ने सोचा भी नहीं था इधर कलीसिया बनेगा करके, प्रभु ने बना के दिया। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी में कभी सोचा नहीं अपना खुद का कलीसिया होगा करके, लेकिन प्रभु ने बना के दिया। किसका घर है ये? प्रभु का घर। हालेलुया। तो परमेश्वर हम सोचने से भी ज्यादा बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है, हमारे समझ के बाहर काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहां शास्त्र लेख में कहता है, मरियम से बात करने के टाइम पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा
तू गर्भधारण होगी, एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। आज वो यीशु हमारे के हृदय में पैदा होना चाहिए, हमारे के अंदर उदय होना चाहिए। धार्मिकता का सूरज तुम्हारे अंदर से क्या होगा? उदय होगा। उसके पंखों के तले चंगाई है। अब हर एक के अंदर जब मसीह दिखने के लिए शुरुआत हो जाएंगे, हर एक के अंदर वही आत्मा, जो आत्मा इस कलाम को लिखा, वो सेम आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर आएगा, कलाम के जैसे ही जीने के लिए सिखाएगा। हालेलुया। किसके जैसा जीने के लिए सिखाएगा? एज पर बाइबल। एक बीमार लड़की के लिए ब्रह्म प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। कुछ 8 साल या 12 साल से वो बच्ची बिस्तर में है, और वो लड़की का माँ बाप ऐसे कलीसिया में जाने वाले लोग हैं, वो कलीसिया परमेश्वर की चंगाई के बारे में भरोसा नहीं करने वाले लोग, विश्वास नहीं करने वाले लोग। लेकिन परमेश्वर भाई ब्रह्म से बात करके, अंतिम समय के संदेशता से बात करके वहां जाने के लिए प्रेरणा करता है। वहां जाकर उस बच्ची से वो क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। बातें करके प्रभु आपको क्या करेगा? चंगाई करने में सामर्थ्य है। ऐसे सब बातें होने के टाइम में उस बच्ची का बाप गुस्सा करता है, ये आदमी, उसका औरत भी ये फुकट में अपना बेटी का मन को क्या कर रहा है? चल विचल करने के लिए आगे करके कुछ तो भी बातें कर रहा है। लेकिन परमेश्वर अपने दास को उस स्थान पर लेकर जाकर, वो उतना साल से बेड में पड़ा हुआ उस लड़की को प्रभु ने क्या किया? खड़ा किया। सिर्फ हड्डी और चमड़ा ही था, खड़ने के लिए कोई यही नहीं है। आज पर साइंस को चल ही नहीं सकता, खड़ा हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रभु ने उठाकर क्या किया? खड़ा किया। क्योंकि परमेश्वर से जो नहीं होगा ऐसा कोई भी काम नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन की हर जरूरतों को पूरा कर सकता है। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर जो कुछ भी कमी घटियां हैं उसको दूर कर सकता है। हम अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु के हाथ में दे देंगे तो यरीहो का दीवार को बनाने के लिए कितना समय लगा रहेगा, कितने आदमी लोग लगे रहेंगे। लेकिन प्रभु ने जोशुआ से बोला, कुछ नहीं, जाओ 6 दिन एक बार घूमो, 7वां दिन 7 बार घूमो और तुरई फूको, ललकार करो, चिल्लाओ, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। वो सारा दीवार टूट कर गिर गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या बुलडोजर लेके गया था वो लोग तोड़ने के लिए? कुछ नहीं है। शास्त्र में कहता परमेश्वर तो नहीं होगा ऐसा कोई भी बात है ही नहीं। लाजरस के कब्र के सामने जाकर खड़ा हो गया, लाजर को बोला, लाजर बाहर निकल। आ गया लाजर बाहर। कोई भी मृत्यु का ताकत उस लाजर को क्या नहीं करके रख सका, पकड़कर रख नहीं सका। लाजर आ गया बाहर। बाहर आने के बाद शिष्यों को बोलता, जाओ उसका बंधन विंधन सब क्या करो, खोल दो। आज भी बहुत सारे पाप के बंधन में जो हम लोग पड़े हुए हैं, इस बंधन से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर शिष्य लोगों के पास संदेश को दिया। उस संदेश को लेकर पतरस प्रचार किया। लोग पूछने लगे, हम लोग उद्धार पाने के लिए क्या करें? तब पतरस कहता है, तुम्हारा पाप का बंधन यदि टूटना है, तुम में से हर एक जन मन फिराओ, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए क्या करो? प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। बंधन को खोलने का काम शिष्यों के पास दिया, और मरा हुआ मुर्दा को बाहर ले जाने का काम यीशु मसीह खुद ने किया। हालेलुया। पाप से छुटकारा यीशु का लहू हमें देता है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा खुदा का आवाज के सामने कोई भी शैतान क्या नहीं कर सकता, टिक ही नहीं सकता। इसके लिए निडर रहो, बिंदास रहो, प्रभु को अपने आप को सौंप दो, प्रभु को कहो, प्रभु आप चलाओ, मैं चलूंगा। आमीन। नबी सिमसोन के बारे में बात करता है, बोलता है कि सिमसोन अपना बल को प्रभु के पास दिया, लेकिन दिल को नहीं दिया। दिल को किसके पास दिया? दलीला के पास दिया। बल को किसके पास दिया? प्रभु के पास दिया।
दिल को किसके पास दिया? दलीला के पास दिया। ये दिल दलीला के पास जाने की वजह से वो अपने बल को खोना पड़ा, है ना? दलीला के पास दिल जाने की वजह से अपने बल को खोकर बैठा। ये दुनिया दलीला है। अगर इस दलीला के पास आपका दिल दे दोगे, आप क्या हो जाओगे? कमजोर हो जाओगे, निर्बल हो जाओगे। तो आप जो सिमसोन ने गलती किया वो गलती ना करना। आपका दिल को भी प्रभु के पास दो और आपका बल को भी क्या करो? प्रभु के पास दो। हालेलुया। यदि हम अपना तन मन दिलों को प्रभु के हाथ में दे देंगे, वो संभालेगा, वो चलाएगा, हम चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर से जो नहीं होगा ऐसा कोई भी काम नहीं है। अंधा चिल्ला रहा है, हे दाऊद का पुत्र, मेरे ऊपर रहम कर, मैं देखना चाहता हूं। प्रभु ने बोला जा। चंगा किया या नहीं किया? किया। जबकि वो उधर दाऊद का पुत्र नहीं था, मनुष्य का पुत्र के रोल में खड़ा था उधर। लेकिन वो अंधा 1000 साल का राज्यभार में ये दाऊद का पुत्र बनकर आने वाला है करके वो सीन को देखकर चिल्ला रहा है, ओ दाऊद का पुत्र, उस पर क्या करो? दया करो। प्रभु रुका, उसको चंगा किया। क्योंकि परमेश्वर से जो नहीं होगा ऐसा कोई काम है ही नहीं। हर प्रकार का काम तो वो कर सकता है। जॉब नहीं है, प्रभु से प्रार्थना करो, जॉब प्रभु देगा। हालेलुया। पढ़ाई दिमाग में नहीं चल रहा है, प्रभु से प्रार्थना करो। से पास्टर के पास आके प्रार्थना करके मत लो, कल परीक्षा है प्रभु प्रार्थना करो, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम प्रार्थना करो, तुम पढ़ाई करो, प्रभु से बोलो, मैं जो पढ़ता हूँ, जो पढ़ती हूँ, मेरे हृदय में क्या करे? बसे। और मैं जो पढ़कर जाता हूँ, जाती हूँ, वही प्रश्न क्या करे? आए। हालेलुया। हर समय में प्रभु को क्या करो? प्रथम स्थान दो। क्योंकि प्रभु से जो नहीं होगा ऐसा कोई बात नहीं है। परमेश्वर हम सब लोगों को आशीष करे। काफी लोग लेट आए, मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ। आने वाले रविवार सुबह में यहां प्रेयर नहीं होगा। आने वाला रविवार शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक होगा। क्योंकि लगभग 1-2 साल से प्रभु भोज हुआ ही नहीं है, तो प्रभु भोज के लिए विशेष करके आने वाले रविवार को शाम 5 से 7 बजे तक आराधना होगा। कलीसिया से मेरी नम्र विनंती है, आने वाले रविवार के दिन सुबह में ना आए, सब लोग कभी आए? शाम में आए। परमेश्वर मसीह हम लोगों को आशीष करे। तो आइए हम लोग एक गीत गाएंगे। उस समय में हम लोग परमेश्वर के लिए दान देंगे। बच्चों, रोशनी है रोशनी।